अकाली दल से क्या उम्मीद है इस बार आपको? पंजाब की पार्टी है जी, और पंजाब की बात करती है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी नहीं है। गुजरात से ट्रेड पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ होता है, तो सबसे नज़दीकी तो वाघा बॉर्डर है, उधर से ट्रेड क्यों नहीं होता। पंजाब में 7वें फेज़ की जो वोटिंग है वो अभी चल रही है। पूरे देश में लगभग से 57 सीट्स हैं जहाँ पे पोलिंग चल रही है, और पंजाब की 13 सीटों पे आज मुकाबला जो है हो रहा है। लेकिन पंजाब में इंटरेस्टिंग ये है, क्वाड्रेंगुलर इस बार फाइट है, क्योंकि अकाली दल और बीजेपी का अलायंस नहीं हुआ था, अलग अलग लड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अकाली दल के सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर विक्रम मजीठिया। सर, आपने 2007 में पहला इलेक्शन लड़ा था, इस बार डिफरेंट है अकाली दल के लिए? अलायंस नहीं हुआ बीजेपी से और अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं। नहीं, डिफरेंट तो है जी, मगर एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पंजाब के लिए पॉलिसीज़ रही हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो दूरियां बादल साहब ने और वाजपेयी साहब ने इकट्ठे होके दूरियां मिटाई थी, आज बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की पॉलिसीज़ करके आज रूरल और अर्बन डिवाइड हो गया। एक वर्टिकल स्प्लिट है और जो देखने को मिल रही है, और विच इज़ सैड, क्योंकि हम एज गुरसिख हम उस सोच के लोग हैं जो गुरु के चरणों में अरदास करते हैं, और गुरु की जो सुमत है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, सरबत के भले की लोग हैं हम, मांगने वाली ये अरदास है हमारी। बट टुडे जो गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, उससे अफसोस है कि पंजाब, रूरल पंजाब जो है, गांव में जो पंजाब रहता है, वो दिल्ली के उल्ट वोट डाल रहा है, और बहुत बड़े पैमाने में डाल रहा है। तो आज पोलिंग चल रही है, आप भी एरिया में घूम के आए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी होके आए हैं। अकाली दल से क्या उम्मीद है इस बार आपको? हमारे से आप ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट इसमें दो पार्ट हैं। पंजाब की पार्टी है जी, और पंजाब की बात करती है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चलने वाली पार्टी नहीं है, रीजनल पार्टी है, और रीजनल इश्यूज को आगे लेके चलती है। मैं आपको सिंपल बात बोलूं, गुजरात से ट्रेड पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ होता है, तो सबसे नज़दीकी तो वाघा बॉर्डर है, उधर से ट्रेड क्यों नहीं होता। गुजरात स्टेट को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, मगर पंजाब स्टेट का नुकसान करा जा रहा है। सो रीजनल इम्बैलेंस, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, एयरपोर्ट है, उतने जहाज़ नहीं आ रहे जितनी डिमांड है, और एयर कनेक्टिविटी फ्रॉम श्री अमृतसर साहब, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एरियाज, वो नहीं है। नेशनलिस्ट लोग ने मगर आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। चाहे हमारा एग्रीकल्चर इकॉनमी है, और एग्रीकल्चर इकॉनमी में किसान किंग है, किसान बचेगा तो मज़दूर को मज़दूरी मिलेगी, व्यापारी का व्यापार चलेगा, दुकानदार की दुकान चलेगी। अगर किसानी नहीं बचेगी, अगर किसानी स्ट्रेस में होएगी, तो फिर हमारी सारी इकॉनमी डोलड्रम्स में होएगी। और बेरोज़गारी, बॉर्डर इश्यूज़, ये सबसे बड़े इश्यूज़ हैं जो हम देख रहे हैं कि रूरल में जो लोग रहते हैं, देश का जो अन्नदाता है, जय जवान जय किसान, 2% कल्टिवेटेड लैंड है जो, उसमें से 50% योगदान है फूड सिक्योरिटी को। 2% पंजाबी की आबादी, 90% कंट्रीब्यूशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी। मगर क्या उसके इवज़ में उसका वो मान सत्कार है? आंसर इज़ नो। सो मैं रूरल और अर्बन डिवाइड देख रहा हूँ जी। अर्बन में ज़रूर कुछ वोट पड़ रही है, मगर अगेन देन दैट इज़ अगेन दैट हिंदू सिख डिवाइड हैपनिंग, विच इज़ वेरी सैड फॉर मी पर्सनली। मुझे साहब, आपने बड़ा प्राइम देखा है श्रोमणी अकाली दल का, बड़ा पिवटल रोल प्ले किया था। सरकारें बनी, 2007 में बनी, 12 में बनी, आप यूथ को भी लीड करते थे। अकाली दल का अगर सीट्स को देखा जाए, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, तो ये इलेक्शन आप देख रहे हैं कि रिवाइवल होगा, अकाली दल की परफॉर्मेंस बेटर होगी? देखो, अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पीपल आर वेरी हैप्पी कि हमने रीजनल इश्यूज़ पे फोकस करा और रीजनल इश्यूज़ को लेके आगे गए हैं और पंजाब को आगे रखा है।
सो हम आई फील द चेंज. हाउ मच इट ट्रांसलेट्स इनटू सीट्स इन 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट बड़ा मुश्किल है कहना, मगर यस मैं 22 से और अब की अगर कंपैरिजन करूं तो हमारे पास वापस लोग आए हैं, क्योंकि लोग दिल्ली की सरकार से भी फ्रस्ट्रेटेड है और दिल्ली से चलने वाली रिमोट कंट्रोल की सरकार, आम आदमी पार्टी, एक ड्रंक सीएम जो हमेशा इज ऑन इन द हेडलाइंस फॉर द रॉन्ग रीजंस, उससे भी दुखी हैं. फाइनली सर, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं 400 पार करेगी बीजेपी, और जिनका आपने नाम लिया चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का, वो कह रहे हैं 13-0 होगा. आप कुछ इंडिकेट करेंगे अकाली दल किधर जा रहे हैं? देखो मेरा जो मानना है जी, दैट मैं परफॉर्मेंस विल बी वेरी गुड. आई डोंट वांट टू बी एरोगेंट. अहंकार से तो बात चलती नहीं है. ये मतदान है, लोगों ने डालना है, और मैं लोगों का फैसला नहीं कर सकता. मगर मैं आपको एक बात गारंटी सी कह सकता हूँ कि ना बीजेपी 400 पार है और ना आम आदमी पार्टी 13 पार है. और अगर ये हालात होते तो इनको दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स को पोच ना करना पड़ता. इन्होंने लालच दे के, पोचिंग करके, आपने देखा है कैसे पीपल हैव शिफ्टेड पार्टीज एंड आइडियोलॉजीज. पंजाबी कभी माफ़ नहीं करता. ये गुरुओं पीरों की धरती है, शहीदों के बलिदान की धरती है. लीडर आइडियोलॉजी बदल जाता है, मगर लोग इनको धोखेबाज के जैसे देखते हैं, मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्ट. और पंजाबी कभी भी अपॉर्चुनिस्ट को माफ़ नहीं करता. और ये इफ़ यू लुक बैक इन हिस्ट्री, जिन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त जल्दी जल्दी पार्टियां बदली थी, वो सब अब उनको लोगों ने एक साइड पे लगा दिया. सो मेरा मानना है दैट श्रोमणी अकाली दल विल डू वेरी वेल, एंड ये 400 पार 13 पार लोग इनको कराएंगे पंजाब का बॉर्डर पार. विक्रम मजीठिया जिन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि 2022 से अगर आप देखें तो अकाली दल जो है वो बेटर फील कर रहा है, और इस बार भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी. और बड़ी बात यह है कि इनका कहना है ना 400 पार होगा ना 13-0 होगा पंजाब में. कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, अमृतसर से, आज तक.